अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह यूनुस है मेरे सामने और सूरह यूनुस की आयत नंबर 10 है, पारा नंबर 11 है और रुकू नंबर 7 है। शुरू हो रहा है और रुकू नंबर 6 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमान वाले लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के सबब सही रास्ते की तरफ रहनुमाई किया और जब वो मंजिल पे पहुँचेंगे तो उनके अल्फाज होंगे अल्लाह की शुक्रगुजारी की और अल्लाह की हम्द व सना की। अब आयत नंबर 10 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से ख़िताब कर रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं। वलौ युअज्जिलुल्लाहु लिन्नासि शर्रा इस्तजालहुम बिलखैर। जिस तरह लोग बुराई करने में जल्दी करते हैं, अच्छाई करने मांगने में जल्दी करते हैं, उस तरह अगर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं उनकी बुराई की सज़ा देने में उनको जल्दी करने लग जाऊँ। जिस तरह इंसान अपनी अच्छाई तलब करते हैं, दुआ मांगते हैं और उसका जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं, जल्दी कर रहे होते हैं, इसी तरह अगर मैं उनकी बुराई के सबब उन्हें पकड़ने लगूँ जल्दी से, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अजलहुम, तो उनकी उम्रें पल झपकने में ख़त्म होती जाए, यानी वो जल्द तबाही और बर्बादी के दहाने पे चले जाएं। जब वो जैसे ही बुराई करें ऐसे ही उनको उसी वक्त उनको अजाब मिलना शुरू हो जाए, सज़ा मिलनी शुरू हो जाए और उसी वक्त उनकी मौत आनी शुरू हो जाए। तो दुनिया में एक इंसान भी ऐसा ना रहे कि जिसने चंद घंटे, चंद लम्हे, चंद सा गुजारनी है। इतनी बुराई में मुलव्वस हैं लोग और इतनी जल्दी सज़ा में आ जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैं उनको ढील दे रहा होता हूँ, उनको टाइम मोहलत दे रहा होता हूँ और वो अच्छाई की बजाय बुराई में पड़ते जा रहे होते हैं और मकसद ये होता है कि शायद वो अच्छाई कर लें। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ख़ुद इतना इंसान जल्दबाज है, इंसान की जल्दबाजी की तरफ इशारा है। ख़ुद इतना जल्दबाज है कि अगर थोड़ी सी देर में उसकी दुआ कबूल ना हो और थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, थोड़ी सी तकलीफ़ आ जाए तो फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करता है और उसी वक्त लम्हा भर में उस तकलीफ़ को दूर करने के में कोशिश हो जाता है और अल्लाह से भी ये उम्मीद रखता है कि जल्द अज जल्द उसकी तकलीफ़ को अल्लाह तबारक व तआला दूर करे। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला उसको नेकी की तरफ बुला रहे होते हैं और लंबा टाइम दे रहे होते हैं और वो बुराई में मुलव्वस होता जाता है और वो जल्दी उसमें उसको अल्लाह तबारक व तआला उसकी सज़ा में जल्दी नहीं कर रहे होते, लेकिन इंसान ये समझ नहीं रहा। नज़रुल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। और जो लोग अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जो लोग मेरी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, यानी क़यामत के दिन मुझसे सामना करने पर यकीन नहीं रखते, ईमान नहीं रखते और वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेह होने की उम्मीद या ईमान नहीं रखते, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं उनको टाइम दे के छोड़ देता हूँ और टाइम दे के छोड़ देता हूँ। दुनिया में लंबी ज़िंदगी पाते हैं और लंबी ज़िंदगी पाने का ये दो मकसद हो सकते हैं कि अगर वो हदायत पर आ जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी सारी बुराइयों को माफ़ करके उनको जल्दी बख्शने के मूड में होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा शफीक है और वो ये चाहता है कि उसकी मखलूक किसी न किसी तरह, किसी न किसी टाइम, किसी न किसी लम्हे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे और अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ करे। और दूसरी जो बात जिनसे मायूस हो चुके होते हैं उनको बुराई में पड़े रहने देते हैं ताकि वो दुनिया से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है और अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा शफीक है। और उस अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में ये बात होती है कि ये अपने अमाल के सबब अपनी आखिरत को तो ज़ाया कर चुके हैं, लेकिन दुनियावी ज़िंदगी उनको लंबी देता है ताकि वो दुनियावी ज़िंदगी से फ़ायदा उठा लें। अल्लाह तबारक व तआला को अपनी मखलूक होने की वजह से उनसे प्यार और शफ़क़त होता है और वो उनको फ़ायदा दे रहा होता है। दोनों तरह इंसान के फ़ायदे के लिए सोच रहा होता है, लेकिन इंसान है कि एक तरह भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू नहीं करता और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ उम्मीद मुलाकात पर ईमान ही नहीं रखता और मुलाकात पर ईमान नहीं रखता और उसकी वजह से वो सारी दुनिया के अमाल ज़ाया कर रहा होता है। अकीदा आखिरत ना होने की वजह से उसके सारे अमाल ज़ाया हो रहे होते हैं, क्योंकि उसको इंसानी फितरत है कि जब तक उसको किसी के सामने जवाबदेही का एहसास ना हो जब तक वो कभी काम को अच्छा नहीं कर पाता और वो काम को गलत से गलत और
इश्तिहा में, बुराई के इश्तिहा में पड़ जाता है, करता जाता है। यही वजह है कि जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते, अकीदा आखिरत नहीं रखते, उनको अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाबदेही का एहसास या डर नहीं होता, और एहसास या डर नहीं होता तो फिर उनको कोई चीज़ बुराई से नहीं रोक सकती, और नफसानी ख्वाहिशात में या दूसरी चीज़ों में पड़ जाते हैं, और इस तरह पड़ जाते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए उस लज्जत के दरवाज़े खोल देते हैं कि उनकी वापसी का दरवाज़ा बंद हो जाता है, और उसमें पड़े ही जाते हैं और भरपूर फ़ायदा उठा रहे होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला भी चूँकि उन पर शफ़क़त करते हुए उनको छोड़ देता है कि आखिरत इनकी बर्बाद है, दुनिया में ये जिस तरह चाहते हैं फ़ायदा उठा लें। फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि इंसान इतना खुदगर्ज और लालची और जल्दबाज है कि वैज़ा मसल इंसान ज़ुर्र दुआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमन, कि इंसान इतना जल्दबाज और ख़ुदगर्ज और लालची है और लापरवाह है कि जब उसको कोई बुराई आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो इतनी जल्दबाजी में खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो, जिस हालत में हो, उस हालत में अल्लाह तबारक व तआला से जल्दबाजी में दुआएं मांगना शुरू कर देता है और अल्लाह तबारक व तआला से रुजू करना शुरू कर देता है। और उसका यकीन और उसकी ख्वाहिश ये होती है कि जल्द अज जल्द, अगर वो खड़े खड़े दुआ मांग रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला अभी खड़े खड़े उसकी मुश्किल को, मुसीबत को टाल दे। अगर बैठा हुआ है, उस पर मुसीबत आ जाती है, तो वो खड़े होने की देर भी नहीं करता, बैठे बैठे मांगना शुरू कर देता है। और उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसके खड़े होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल कर दे। अगर लेटा हुआ है तो वो बैठने की ज़हमत, उठ के बैठ के मांगने की ज़हमत नहीं करता, जिस पोजीशन में, जिस कंडीशन में होता है, उसी कंडीशन में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर लेता है। और उसका ये ख्याल होता है कि उसके पालू बदलने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलात को दूर कर दे। बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला इतना जल्दी कर भी देते हैं, और बाज़ दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इबरत देने के लिए, उसको मुश्किल में डालने के लिए, उसको एहसास दिलाने के लिए, उसको बुराई से मोड़ने के लिए थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, मोहलत दे देते हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो आलिमुल गायब है। अल्लाह तबारक व तआला को ये पता होता है कि मैंने इसको थोड़ी मुश्किल और बढ़ा दी या थोड़ा टाइम और दे दी तो शायद ये बुराई को छोड़ के इस आसानी, अच्छाई की तरफ आ सकता है, ईमान ला सकता है। इंसान को तो नहीं पता होता कि वो मुश्किलात में, आजमाइश में पड़ के क्या कर गुजरेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चूँकि इल्म रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसलिए उसको थोड़ा सा डिले कर देते हैं। या दूसरी बात ये होती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला उसको आजमाइश में डालते हैं और फ़ौरन उसकी दुआ के बाद उसकी आजमाइश को, उसकी मुश्किल को टालते नहीं हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला का मकसद उसकी आखिरत अच्छी करना होता है। दुनिया में थोड़ी सी सज़ा लेने के बाद उसकी आखिरत की बख्शिश हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उसको बख्शिश करना चाहते हैं, इसलिए उसको टाइम दे देते हैं। और इंसान समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मुश्किल को कशा नहीं किया, हटाया नहीं, आसान नहीं किया, इसलिए वो मुतनफ़र हो जाता है। क्योंकि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जल्दबाज, अजूला करार दिया। फरमाया कि वकाना इंसान अजूला, इंसान बहुत जल्दबाज है और हर सूरत में बहुत जल्दी करता है, बुराई में भी बहुत जल्दी पड़ता है और बुराई को टालने में, मुश्किल को टालने में बहुत जल्दी करता है, दुआ के कबूल होने के लिए भी बहुत जल्दी में पड़ जाता है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी चीज़ को डिले करते हैं तो उनका मकसद इंसान के साथ अच्छा ही होता है। फरमाया कि खड़े बैठे और लेटे हुए दुआएं मांगना शुरू कर देता है और उम्मीद ये रखता है कि उसी कंडीशन में फ़ौरन उसकी दुआ कबूल हो जाए। फलम्मा कशफना अनहु ज़ुर्रहु मर्रा काल लम यद उना इला ज़ुर्रि मस्सहु। फरमाया कि जब मैं उससे बुराई को या मुश्किल को या मुसीबत को टाल देता हूँ तो वो इतना बागी और लापरवाह हो जाता है और इस तरह सरकश हो जाता है कि वो इस तरह गुज़रता है और इस तरह बात करता है और इस तरह इतरा के गुरूर से बात करता है। वो समझता है गोया उसको कभी तकलीफ़ आई ही नहीं है, और अगर तकलीफ़ आई ही नहीं है या आई भी है तो उसने अपने ज़ोर बाजू से उस तकलीफ़ को, उस मुश्किल को हटा दिया। और ये कभी नहीं समझता कि कल परसों की बात है, अभी 2 दिन पहले की बात है, उसको मुश्किल आई थी और उसने, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कभी नहीं समझता कि उसने मुझसे रो रो के दुआएं मांगी थी और इतना आजिज़ हो गया था। तो उसकी आजिज़ी और इंकिसारी की वजह से, उसको दुआएं मांगने की वजह से मैंने उसकी मुश्किल को टाला था। वो उस लम्हे को भूल जाता है जिस लम्हे वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा होता है, रो रहा होता है और मुश्किल टलने की दुआ कर रहा होता है और मैं उसके मुश्किल को हटा रहा होता हूँ। वो उस लम्हे को भूल जाता है जब मुश्किल टलती है। वो कहता है कि पहली बात ये समझता है कि उसके पास कभी मुश्किल आई नहीं, वो अपने मुश्किल को ही भूल जाता है, लापरवाह है। और दूसरी बात यह कि अगर मुश्किल को याद रहती भी, आजमाइश याद रहती है, तो वो अपनी काबिलियत
और अपनी क्वालिटीज़ पे यकीन करता है। वो अपने ज़ोर बाजू को समझता है कि उसने अपनी मर्ज़ी से, अपनी क्वालिटी से, अपने ज़ोर बाजू से उस मुश्किल को टाल दिया। हाँ, वो बहुत तेज़ और बहुत बाशऊर इंसान है। और इस तरह वो हकीकत में तेज़ और बाशऊर नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत की नाशुक्री और नाकदरी कर रहा होता है कि कल उसने अल्लाह तबारक व तआला से रो के अल्लाह से मांगा और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रोने की कदर करते हुए उससे मुश्किल टाल दी। और अभी वो समझ रहा है कि उसने अपने ज़ोर पे ये काम किया, अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत के बलबूते पे काम कर दिखाया और वो बड़ा काबिल है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इंसान की ये औकात है, ये हैसियत है कि एक सेकंड में मुझसे मांगता है और उसी सेकंड में चाहता है कि उसका काम हो जाए, और दूसरे सेकंड में जब हो जाता है तो वो सब मुझे भूल जाता है और उसको अपना गिड़गिड़ाना, अपना रोना, अपना धोना वो नज़र ही नहीं आता और वो अपनी सलाहियत पे एक वो करने लगता है, एतबार करने लगता है, भरोसा करने लगता है। जबकि मोमिन वो होता है जो कि हर हाल में, मुश्किल में या आसानी में, तंगी में अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करता है। जब उसको मुश्किल पेश आती है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है और मुश्किल टालने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करता है और मुश्किल में रह के भी अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा करता है। मोमिन को ऐसा होना चाहिए। फिर फरमाया कि कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलमुस्रिफ़ीना मा कानू यामलून। इसी तरह ये हमने कि गुनहगारों के लिए और नाफरमानों के लिए उनके अमाल को सजा के पेश किया होता है, उनके अमाल को सजा दिया होता है, खूबसूरत बना दिया होता है और वो जो कुछ कर रहे होते हैं उसी को सही और सच्चा और अच्छा समझ रहे होते हैं और उसको अपनी काबिलियत के रिज़ल्ट समझ रहे होते हैं और वो उसमें पड़े होते हैं और उस बुराई को छोड़ने के लिए आमादा कतई नहीं होते, क्योंकि वो उसको बुराई समझ ही नहीं रहे होते हैं और उसको अच्छा ही समझ रहे होते हैं और उसको अल्लाह की देन किसी चीज़ को समझ ही नहीं रहे होते, वो उसकी अपनी सलाहियत और काबिलियत समझ रहे होते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैंने उनको अक्ल शोर सजा के पेश किया उसके अमाल को। मतलब यह है कि उनको अक्ल शोर इतना दिया है कि वो जिस बुराई में, जिस मुश्किल में और जिस स्याही में बुराई पड़े हुए हैं वो उसी को अच्छा और ख़ूबसूरत समझ रहे हैं और उसी को ईमान समझ रहे हैं और उसी को कामयाबी का ज़रिया समझ रहे हैं और वह अपने हर अमल में ख़ुद भी मगन रहते हैं और दूसरों को भी अपने अमाल की तरफ मुतवज्जो कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हम सही कर रहे हैं, हालांकि वो सरासर बुराई में और गुनाहों में पड़े होते हैं और बुराई और गुनाहों में पड़ने की वजह से उनको उनकी आंखों पे पर्दे होते हैं, उनके कानों पर, उनके दिलों पर मोहर लग चुकी होती है, उनको बुराई की सेंस और उनकी बुराई को समझ नहीं होती और वो बुराई को करने पर ही तुले रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की कमज़रफ़ी और नादानी की तरफ एक मंजर कशी की है कि इंसान इस कदर नादान और इस कदर अजूला, जल्दबाज और इस कदर गुनाहगार और इस कदर बेहिस है कि वो अल्लाह तबारक व तआला से भी इस तरह के अकायद रखता है और ख़ुदगर्ज़ी रखता है और इतना ख़ुदगर्ज़ है तो इंसान उसके साथ क्या करेगा। और अपनी मेहरबानी का जिक्र करते हुए फरमाया कि अगर इनके गुनाहों के सबब इनको पकड़ता रहूँ तो एक बंदा भी एक सेकंड भी ज़िंदा ना रह सके कोई इंसान। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ईद आपकी पूरी हो चुकी है और रूटीन के कामों में आ चुके होंगे। कोरोना वायरस से बचने की फिर भी कोशिश करें और गैदरिंग से ग्रेस करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे कि अल्लाह तबारक। दुआ रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है, दुआ ईद के साथ ख़ास नहीं है। अल्लाह फरमा रहा अना अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं शारक से भी ज़्यादा करीब हूँ। तो वो हर दफ़ा दुआ मांगने, अभी दुआ का ही जिक्र चला है कि इंसान को जब मुश्किल पेश आती है तो वो दुआएं मांगने लगता है। तो कोशिश करें कि दुआ मांगे और अल्लाह तबारक व तआला को मनवाएं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। दुआओं में मुझे याद रखें, आपकी बड़ी मेहरबानी। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मेरे लिए दुआ मांग लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।